टॉपिक बोल दो सर, टॉपिक बोल दो फिर से। डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स मैं लिख दे रहा हूँ। एक और होगा मेरे पास हाँ मेरे पास क्या बोलते हैं, राज्य के निवेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था कि हम कैसे करेंगे इसको, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों से जोड़कर देखेंगे, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि जिस टॉपिक को पढ़ना है उसे हमें क्या करना है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही दृष्टिकोणों से देखना है, ठीक है। क्या थोड़ा सा जैसे ना कि डिसिप्लिन भी मेंटेन रखा जाए, जैसे कि ऐसा ना हो। भाग 4 में है ना, तो ये क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन बना कि नहीं बना? भाग 4 में है, किस आर्टिकल्स में है? 36 से 51 में है, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन मेंस का क्या बनेगा यहाँ पे, ये तो हो गया प्री का, ठीक है ना। आर्टिकल से आपको पूछेगा, फिर पूछेगा मेंस में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। आया ना मेंस का क्वेश्चन, बना? तो क्या आप बताएंगे इसको? सर फंडामेंटल राइट है, उसमें सर एक तरीके से सर निगेटिव अप्रोच है कि हमें क्या नहीं करना है, इसमें सर एक पॉजिटिव अप्रोच दिया गया कि हमें क्या करना है। चलिए एक एक लोग एक एक बताइए। सर मौलिक अधिकार राज्य के लिए है, वो नागरिकों के लिए है। वेरी गुड, ध्यान से देखिए, सही है कि अगर डिफरेंस पूछा जाए, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस में, तो क्या होगा पहला अंतर? अब देखिए हमेशा क्या है ना कि आर्टिकल ये ध्यान में रखिए, 37 क्या कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है ना। 37 आर्टिकल 37 क्या कहता है? हाँ, इनफोर्सेबल नहीं है। और मूल अधिकार क्या है, मैंने 32 क्या कहा था, अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहला अंतर हुआ ना, क्लियर। दूसरा अंतर क्या हुआ, जैसा इन्होंने कहा नकारात्मक और सकारात्मक, जैसे क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में कहा गया है कि मतलब क्या, मतलब एक तरीके से आदर्श का है, मतलब कि आदर्श कोशिश करेगा राज्य, हाँ कर्तव्य है एक तरीके से, हाँ उसमें क्या है कि सकारात्मक चीजें हैं कि राज्य ये करेगा, राज्य निःशुल्क न्याय उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा, राज्य कोशिश करेगा कि असमानता ना हो, ठीक है ना। तो एक पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन मूल अधिकार क्या है, वो राज्य पर अंकुश लगाते हैं कि राज्य क्या है, उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो एक निगेटिव सेंस आया ना, तो सकारात्मक पॉजिटिव और निगेटिव है। पॉजिटिव क्या है, डीपीएस, और निगेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। और देखिए अब जब मैंने कहा कि राज्य क्या करेगा, असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, किस आर्टिकल में है, हमेशा आर्टिकल से जोड़ के देखिए, ठीक है ना। इसमें है आर्टिकल 44th अमेंडमेंट 38(2), 38(2), ठीक है ना। क्वेश्चन बना ना प्री का कि किस अमेंडमेंट द्वारा ये कहा गया कि राज्य क्या है, आय की जो मतलब असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा। कहाँ है, 38(2) में, क्लियर ना। क्वेश्चन बना ना प्री का, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस में दिखाना चाहता हूं मैं कि ये क्या करेगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात करेगा, ठीक है ना।
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। और राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? फंडामेंटल राइट्स आपका, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, विचारों का अधिकार, भाग लेने का अधिकार, सब क्या है? ये सब क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम है ना। राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें, यहाँ क्या है? ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की। वन डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस और बताइए। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, यहाँ पे सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। व्यक्तिगत और सामूहिक में हम देख सकते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक में हम देख सकते हैं। इसमें कोर्ट की में जा सकते हैं, इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, न्यायोचित नहीं ये है। भी चर्चा हो गई, ये तो कुछ है ना उसमें। और कुछ है? इसमें एनवायरनमेंट की सब बात की गई, इंटरनेशनल पीस की बात की गई। वेरी गुड। इसमें क्या है? इंटरनेशनल इशू भी है, ठीक है ना। किसमें? डीपीएस में बैठना चाहो इंटरनेशनल इशू भी है। क्लियर? क्लियर? ठीक है, 5 अंतर हो गए ना। और भी कोई अंतर है? बताया कोई? चलिए, तो एक उसका पॉइंट हो गया ना, ये तो एक पॉइंट हो गया ना। और कुछ? सर इसमें जो है कि लिबरल सोशल और गांधी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, ठीक है ना। हो गया ना, 5 अंतर हो गया ना। इतना पर्याप्त है, इतने में तो हो जाएगा 200 कवर, ठीक है ना। हो गया ना मेंस का क्वेश्चन। और ये इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, सिंपल पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस। ये इंटरव्यू में प्रश्न बन सकता है आपसे डायरेक्ट। अब ध्यान दीजिए कुछ चीजें। अब इसको आप कई भागों में बांट कर भी देख सकते हैं। कैसे? आर्थिक न्याय वाले कौन से आर्टिकल्स हैं? जैसे मैंने कहा 38(2) है। 38-39 क्या है? यही तो है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 39 में क्या है? कुल मिला के 6 इसमें है ना। 6 बातें कि 39 का में क्या है? हाँ, आजीविका के समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए, है ना। ये कहाँ हम लोग बढ़ रहे हैं? स्त्री पुरुष क्या, वही मैंने जो कहा था सामाजिक न्याय क्या होता है। आई ना आई सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की, ठीक है ना। समान न्याय और निःशुल्क क्या है? एक 42 अमेंडमेंट में जोड़ा गया है 39A। उसमें क्या क्या है कि राज्य क्या करेगा? मान लीजिए सारे लोग तो न्यायालय जा नहीं सकते हैं, कुछ गरीब भी हैं, उनको क्या करेगा राज्य? निःशुल्क विधिक एवं न्यायिक सहायता उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेगा? उन्हें प्रोवाइड कराएगा। जैसे किसी के पास वकील नहीं तो उनको उपलब्ध करवाएगा। तो क्या हुआ? अब देखिए क्वेश्चन रहा ना प्री का, 42 अमेंडमेंट हुआ ना। 39A क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और पहला क्या है जो मूल अनुच्छेद में था वो क्या था? वो क्या था? 2 हो गए ना 39A। एक में क्या था कि स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल, सभी को क्या है? आजीविका के समान अवसर उपलब्ध होंगे, ठीक है। आर्टिकल याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर 1 से 50 तक के, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये सब में यूज होंगे। एसए में यूज होंगे, एथिक्स में यूज होंगे। अब देखिए इसी बार का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2020 में यूपी पीसीएस मेंस में आया है। एथिक्स का क्वेश्चन आया है कि एक सिचुएशन दी गई, केस स्टडी आती है ना उसमें, एक सिचुएशन दी गई है कि अभी है, आपको अच्छा लगता है, आपका विचार अब देखिए आपकी प्राणों देख सुनता है ना, तो आप शराब पीने के आदी हैं। ऐसी स्थिति में क्या है? आपके व्यक्तिगत मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेंगे और या फिर अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देंगे? ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी 2020 में बेंच में आया एथिक्स में, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है। जब आप अपनी बात संविधान के आर्टिकल द्वारा कहते हैं ना, तो आपकी बात क्या है? सभी लोग स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, ठीक है ना, संवैधानिक सर्वोच्चता है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे टैकल करना था, यहीं से आ गया, डीपीएस से आ गया मेंस का क्वेश्चन। कैसे? आर्टिकल 47। वेरी गुड। आर्टिकल 47 क्या कहता है? ये कहता है कि मतलब कोई भी इनवॉल्व अलाइड टू कोई भी प्रोडक्ट आर्टिकल 47 क्या हुआ? बिहार में जो शराबबंदी लागू हुई क्या हुआ? यही तो था आर्टिकल 47। क्या कहा गया इसमें? हाँ, जो भी अल्कोहलिक है, जो भी उस पर क्या ड्रग्स, उस पर क्या है, राज्य क्या कर सकता है? बैन कर सकता है सार्वजनिक हित में, ठीक है ना। तो आप लिखिए, शुरुआती कर दीजिए इसकी कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक हित को देखते हुए मादक द्रव्यों पर, जो इस तरह के अल्कोहलिक ड्रग्स उन पर क्या है? बैन लगा सकता है, ठीक है ना। तो संवैधानिक चूंकि हमारा है, संविधान में दिया गया, इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है तो ये उचित है। और चूंकि मैं एक प्रशासन में हूँ,
ठीक है। और प्रशासन का काम क्या है? प्रशासन का काम क्या है? जो निर्णय लिए जाए कानून को एक्जीक्यूट करवाना ना। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी का निर्णय लिया और संविधान सम्मत है तो उसमें कमी कहाँ है? तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? भले ही मेरा व्यक्तिगत है, लेकिन सामूहिक हित को देखते हुए मैं क्या करूंगा? मैं आदरणीय या माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन करते हुए शराबबंदी पर रोक के अमल करूंगा और उसको पालन करवाने की कोशिश करूंगा या प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इसको आप क्या है, अब इस क्वेश्चन को आपने संवैधानिक पहलू दे दिया, आप उसे किसी विचारक से भी प्रूव कर दीजिए। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या है, एक विचारक है मिल, ठीक है, इनकी पुस्तक है ऑन लिबर्टी, क्लियर है ना? कुछ लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। हाँ, उपयुक्तावादी विचारधारा, वो तो इतिहास का पुस्तक। तो ऑन लिबर्टी इन्होंने क्या कहा कि दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की इन्होंने कहा एक तो व्यक्तिगत होती है और एक सार्वजनिक। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या? ऐसे मान लीजिए आप एक अकेले कमरे में हैं, आप एक अकेले कमरे में जहाँ कोई नहीं है, वहां आप मान लीजिए शराब पी रहे हैं, तो उसका प्रभाव क्या है? समाज पर तो नहीं पड़ रहा है। तो मिल कहते हैं कि जो व्यक्तिगत कार्य हैं, जो ऐसे काम है जो पर्सनल है, ठीक है ना, और जो जिसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ रहा है, तो इसमें तो स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए यहाँ एक पूरा सार्वजनिक सब लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे कोई धूमपान करना शुरू कर दे, तो उससे क्या दूसरों पे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो मिल कहते हैं कि ऐसे कार्य, व्यक्ति के ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज पर पड़े, उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो इस डिस्कोर्स से भी आप लिख दीजिए कि विचारक जेम्स मिल ने भी कहा लिबर्टी में कि ऐसे कार्य जिनका प्रभाव समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है, उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो विचारों के दृष्टि से संविधान प्रूव हो गया ना। अब आपका क्वेश्चन परफेक्ट हो गया, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आया कि नहीं आया डीपीएस? यहाँ कहने का उद्देश्य मेरा क्या था, इसका उपयोग कहाँ है पॉलिटी का? आपके फोर्थ पेपर में भी हो रहा है। यही चीज हमें सीखनी है। तो ये कब होगा? जैसे अगर आर्टिकल 47 आपको याद नहीं होता तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में यूज कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आर्टिकल्स भी याद रखिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा प्रेम्बल याद रखिए, तो क्यों कहा मैंने? इसका उद्देश्य ये नहीं कि रटना है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम उसे यूज कर सके, आंसर में यूज कर सके। क्लियर? क्लियर है ना? ठीक, आइए आगे आते हैं। 39B में क्या है? वेरी गुड। संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना कि कोई ऐसा ना हो किसी के पास अधिक हो जाए, किसी के पास कम रह जाए, संसाधन नहीं रह जाए, ठीक है ना। 39C में क्या है? हाँ, किसी का ऐसा ना हो कि सारे एक जगह जाके इकट्ठा हो जाए, डिसेंट्रलाइज हो, ठीक है ना। संसाधन क्या हो? उत्पादन और वितरण के साधन जो हैं, भूमि हुई, पूंजी हुई, क्या हो? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अब क्या है 39D? ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आर्टिकल से। हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना। ये तो नहीं हो रहा। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? आर्टिकल 39D, ठीक है ना। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको इसी प्रावधान के लिए क्या बनाया गया संसद में? समान पारिश्रमिक कानून 1976, ठीक है ना। 1976, ठीक है ना, 1976। ओके, क्लियर ना? हो गया ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, 6 है ना।